सर, पटना के मरीन ड्राइव पर प्रेमी प्रेमिका ने एक दूसरे को गोली मार दिया, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, प्रेमी प्रेमिका ने एक दूसरे को गोली मारा, ये तो बात अभी जांच का विषय है। लेकिन एक चीज़ आप जान लीजिए कि आरा में जो घटना हुआ कि एक सनकी प्रेमी ने प्रेमिका और उनके पिताजी को मारा। यहाँ पर एक प्रेमी ने प्रेमिका को मारा और खुद को अपने आप को भी वो मर गया। वो लड़का मधुबनी जिला का बताया जा रहा है, जो अभी तक जो आ रही है। लेकिन ये सवाल, अभी एक रिपोर्ट देखिए जो मैं देख रहा था, बिहार में 16 दिन में 18 मर्डर। ये लास्ट 16 दिन का ये घटना का है। ये जो 16 दिन में 18 मर्डर ये बताया जा रहा है। आखिर थोड़ा सा सर देखिए, 16 दिन में 18 मर्डर का ये जो चल रहा है, अब ये दिल को दहलाने वाली बात है। देखिए, जब कोई भी बच्चा सुदूर गांव देहात से पटना की ओर आता है तो माँ बाप का एक सपना भी होता है। बैग जब लेके घर से वो चलता है तो माँ बाप एक बहुत ही उम्मीद से बच्चों को यहाँ पर भेजता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। परंतु आज के इस दौर में इतना फूहड़पन आ गया है, चाहे आप सोशल मीडिया पर जाइए या कहीं भी जाइए तो आपको निगेटिव चीज़ देखने को बहुत मिलता है। और हमेशा से मेरा ये उद्देश्य रहा है, और आप लोग भी जिम्मेदार चैनल हैं, आप लोगों को भी मैंने कई बार कहा कि ऐसे चीज़ जो निगेटिविटी जो फैलाता हो, ऐसे चीज़ से बच के रहिए। किसके भाई के साथ, किसके बहन के साथ समाज में इस तरह की बात हो जाएगी, अब अनएक्सपेक्टेड है। कल तक लालगंज की वो बच्ची बताई जा रही है, उनके पिताजी को आज 12 बजे तक पहले सब कुछ नॉर्मल लगा होगा, लेकिन 1 घंटे में क्या हो गया कि मातम का माहौल होगा। राहुल के घर में क्या स्थिति रही होगी और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? तो सबसे पहले आप देखिए कि बिहार पुलिस को भी बहुत जिम्मेदारी के साथ सारी चीज़ों को करना होगा कि वो आम जनता का, जैसे देखिए शराबबंदी, माननीय उच्च न्यायालय ने क्या कहा कि शराबबंदी आपका लगातार देखेंगे कि इतना सजा है, लेकिन खुलेआम यहाँ पर आते हैं और बेल मिलता है, यानी कि कोर्ट भी उसको लाइटली उसको लगा कि ये गंभीर इशू नहीं है जी। और अभी आप देखिए कि सारी शक्तियाँ दारू बंदी पर लगा दिया जाएगा। जो मोटरसाइकिल का चेकिंग होना चाहिए तो आप फाइन काटने पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं, लेकिन उसके अंदर दारू ढूंढते लेकिन बंदूक नहीं ढूंढते। आखिर बंदूक कहाँ से आ रहा है? तो ये सब चीज़, और बिहार में कहना नहीं चाहिए, मैं पॉलिटिकल बयान नहीं देता हूँ, मुझे अपना दायरा पता है कि मुझे कानूनी तौर पर सही। अब सज़ा की बात है तो लड़का चूंकि वो खुद मर गया तो अब किसको सज़ा दीजिएगा? वो तो फ्रस्ट्रेशन का बात है। तो इसमें पुलिस के पास भी कोई विकल्प नहीं बचता है। आरा में जो हुआ, पिताजी को मारना, वो लड़के जिसने भी ये काम किया था वो तो जघन्य अपराध किया था। ठीक है, प्रेमी प्रेमिका का बात था, आप लड़की के साथ था, उसके पिताजी को मारने का क्या था ज़रूरत? आप उसके घर को सारे चीज़ को, ये तो पागलपन है। और इसी पागलपन में अभी देखिए दो वारदात अभी पूरे देश को हिला के रखा है। अभी मरीन ड्राइव की घटना और आरा की घटना का चर्चा अभी समझिए, उसके जो चिता की आग ठंडी भी नहीं हुई थी कि मरीन ड्राइव की घटना हो गई। इससे पहले एक आप घटना देखे होंगे कि अब यहाँ पर लड़का कब कहता है कि लड़की को मार दिया, लेकिन एक जगह देखिए कि पत्नी ने पति को मार के ड्राम में सीमेंट से जमा दिया 15 टुकड़े करके। तो रिश्ता अब रह ही नहीं गया। इसीलिए हर लड़के को और हर लड़कियों को समझदारी दिखानी होगी। अगर आप विश्वास में कहीं पर चले जाते हैं, अगर बात करते हैं उसका बात का बतंगर समझ के, और आदमी ऐसे सनकी लोगों के साथ यदि आपसे रिलेशन की बात करते हैं बिना सोचे समझे, जहां मन नहीं मिलता हो, जहां नेचर नहीं मिलता हो, ऐसे लोगों से बात करते तो यूं ही आपका गंगा घाट के किनारे लाश मिलेगा। इसीलिए सबसे पहले युवा पीढ़ियों को समझने की ज़रूरत है कि आपको बहुत आत्मसंयम के साथ, जो उद्देश्य के लिए पटना आप आए थे, आप पटना में गंगा घाट पर मरने के लिए नहीं आए थे, आपका उद्देश्य पढ़ना लिखना और सफलता था, माँ बाप का एक अरमान लेके आप आए थे। तो ये चंद चीज़ों के लिए मर जाना कदापि उचित नहीं है। और सरकार का, खास करके प्रशासन, तो देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी का ये इलेक्शन का टाइम है, 16 दिन में 18 हत्या का रिपोर्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, ये दैनिक भास्कर का ये एक ऑथेंटिक खबर इसको माना जाता है, यदि मानिए तो ये दिखा रहा है। बहुत सारे खबर 16 दिन में 18 मर्डर। तो पुलिस प्रशासन को भी इसमें बहुत चौकस रहने की ज़रूरत है कि कैसे क्या हो रहा है प्रशासन को तौर पर। चूँकि ये देखिए, सरकार जब कमज़ोर होती है तो इस तरह की वारदातें होती हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कंडक्ट इस बीच में, अभी राष्ट्रीय गान जब हो रहा था तो उस टाइम में आपने देखा होगा कि उनमें चहलकदमी की बड़ी आलोचना हुई। संसद में भी, विधानसभा में भी जब वो बोल रहे थे तो कुछ टिप्पणियाँ करके, तो उनके कंडक्ट से लगता है कि वो उनकी सरकार की जो है प्रशासन पर से पकड़ कम हो रही, कुछ ऑफिसर शाही IAS वगैरह का ज़्यादा चलने लगा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन जो है, प्रशासन की विफलता के कारण तो ये हो रहा है। देखिए, आपको बता रहे, बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है, सत्ता पक्ष
तो मजबूर हैं वो अपने बारे में क्या बोलेंगे, लेकिन विपक्ष उससे ज़्यादा मजबूर है। उससे ज्यादा अब इतना बड़ा आपको मामला मिल रहा है और आप उसको कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं जन आक्रोश के तौर पर, तो ये विपक्ष का काम होता है कि गलत चीज़ हो रहा है तो उसको जनता को अवगत कराई और जनता में उस सरकार के प्रति जो गलत काम हो रहा है उसकी आलोचना थी कि इतना करनी चाहिए कि सरकार अपनी आलोचना से डर जाए। लेकिन विपक्ष की जो भूमिका है बिल्कुल यहाँ पर नहीं से नजर आ रही है। आप अगर वो पैदल, अगर सुन लीजिए अभी मरीन ड्राइव कितना दूर है, अगर विपक्ष को ये पता चला पैदल मार्च करते वहाँ पर पहुँच जाएंगे, देखिए कल ही क्रांति आ जाएगी बिहार में। तो आप लोग बस ट्वीट कर देंगे, उससे नहीं होगा। जितने भी विपक्ष की जो, जैसे कन्हैया कुमार जी भी आए कांग्रेस से, उनका भी पुनीत कर्तव्य बनता है कि आप हत्या को रोकी। जो 20 साल जंगल राज पहले की बात कर रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है? तो नया पीढ़ी खुलेआम मर रहा है, आरा में आप पुल पे मार दे रहे हैं। मरीन ड्राइव इतना, वहाँ पर हमेशा पुलिस रहता है, हर कुछ रहता है, वहाँ पर मौत हो रही है। तो ये बहुत गंभीर इशू है। सर आजकल ज्यादातर देखा जाता है कि पति पत्नी को तीसरे के कारण हर रिश्ते टूट जब नैतिक रिश्ता का और नैतिक धर्म का पतन होगा, मोरल सेंस की बात मैं बता रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें आपको अराजकता की स्थिति उत्पन्न होगी। किसी के अंदर नैतिकता नहीं है। अब अभी आप जिन IAS के बारे में देखेंगे, उनके घर पे छापा मारी होता है तो बोरा में पैसा मिलता है। तो आप खुद यदि इस तरह का, BPSC में क्या हो रहा है, छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, वो BPSC में क्वेश्चन पेपर लीक की मामला उठाया, वर्षों माने महीनों से छात्र गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन पे कर रहे हैं, कोई सूद लेने वाला नहीं है। अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए लोग परेशान है, कोई कुछ देखने वाला नहीं, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो छात्र क्या करे? तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष को बहुत जोरदार तरीके से बात को पलटवार करना चाहिए। और सत्ता पक्ष को, मुझे किसी पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है, और सत्ता पक्ष का ये कर्तव्य बनता है कि यदि इस तरह की वारदात हो रही है तो आप रोकिए। बंदूक कहाँ से आया? ठीक है, फ्रस्ट्रेशन में कोई किसी को मार सकता है तो सरकार नहीं रोक सकती है, पुलिस नहीं रोक सकती है, लेकिन बंदूक का सप्लाई, जितना दारू की सप्लाई को आप पकड़ते हैं, बंदूक के सप्लायर को क्यों नहीं पकड़ते? बंदूक कहाँ से आता है, गोली कहाँ से आता है, किसको किस चीज़ से मारा जा रहा है? अगर वो साथ में लेके गया तो चेक क्यों नहीं हुआ? आखिर दिल्ली में मेट्रो में जाता है तो स्कैन करके लेके जाता है, एयरपोर्ट पे जाए तो स्कैनर की व्यवस्था है, तो रोड पर क्यों नहीं स्कैनर, पब्लिक प्लेस पर स्कैनर की व्यवस्था होती है कि तुरंत पता चल जाए कि भाई किसके पास बंदूक है, किसके पास कारतूस है, तुरंत पता चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इस पर ज़्यादा ये तरह का वारदात जो हो रहा है, सभी लोगों को सावधान होने की ज़रूरत है। अगर आप किसी के साथ फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं, चाहे लड़कियों को तो ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, और लड़का को भी अवेयर होने की ज़रूरत है। अभी आपको मैंने कहा कि देखिए, प्रेम प्रसंग में लड़का लड़की भागेगा और रोशन रोही की तरह जेल में रहता है लोग, आपने देखा। तो लड़कों के लिए भी है, अगर आप बाहर में हैं, पत्नी को बेपनाह प्यार करते हैं, तो 14 और 15 टुकड़ों में आपका लाश ड्राम में मिलता है। सर तो इसका मतलब ये है कि पति पैसा कमाने के लिए बाहर नहीं जाए? नहीं, मोरल सेंस की बात में किस पर आप भरोसा करिएगा? ये इमोशन की बात है, मैं कह रहा हूँ, नैतिकता की बात कह रहा हूँ कि जब आप मोबाइल में इर्द गिर्द का जो वातावरण है, आप अच्छा चीज़ करके चला के देखिए, आपको व्यूज जाएगा 2000। सही बात। वही यदि नेकेड कोई फोटो हो, कोई आपत्तिजनक चीज़ हो, तो उसका व्यूज आता है मिलियन में। कोई गंदी गाली दे के भी आज के डेट में स्टार बन रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, जिसको कभी मुर्गा काटते थे, बिल्कुल सर, गंदी गालियाँ देते हैं, वो जिसमें एक्टिंग का कोई क्वालिटी नहीं हो, उसको लोग स्टार मान रहे हैं। अभी आप सुनीता विलियम्स के बारे में बोलेंगे तो कितने लोग आपको बताएंगे कि नहीं जानते हैं, लेकिन कोई फूहड़पन कलाकार का नाम बोलिए तो सब लोग जान रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लोगों का ज्ञान का अभाव होगा, नैतिकता का पतन होगा। जिस मुस्कान ने 15-15 टुकड़े किए, क्या लगता है सर उनको क्या सजा होगी? उनको देखिए, उनको ये जो मुस्कान वाला जो चीज़ आपने कहा, मुस्कान को जो कानूनी प्रावधान है 302 धारा जो है IPC का, उसमें है कि यदि 2 सजा है, एक तो आजीवन कारावास और फांसी की सजा का। तो जघन्य अपराध जब होता है, निर्मम हत्या, ऐसे में फांसी की सजा का प्रावधान है। तो ये दुर्लभतम जो अपराध है उसके कैटेगरी में आता है कि पहले आप टुकड़ों टुकड़ों में काटे, और काटने के बाद उसको ड्राम में भर के सीमेंट से जमा दिए, और पत्नी ने किया। देखिए, ये कोई तीसरा आदमी काटता तो नहीं। तकलीफ इस बात का है कि धर्म पत्नी, जिनको आप अपना पूरा बॉडी सौंपते हैं, घर में जाते हैं, कमाते हैं और निश्चिंत से सो जाते हैं, और वही आदमी जब कत्ल करेगा, माँ ही अपने बच्चों का जब कत्ल करने लगे, तो क्या होगा? कहाँ जाएगा दुनिया? पत्नी ही पति का कत्ल करने लगे, पति ही पत्नी का करने लगे, तो क्या होगा? तो ये सब जो अपराध है दुर्लभतम अपराध की श्रेणी में आता है, और ऐसे में निश्चित तौर पर फांसी की सजा का प्रावधान। कुछ दिन पहले भी शादी हुआ और 15 दिन के बाद हत्या कर दिया गया उसके द्वारा। नहीं, आपको बता रहे, ये पति पत्नी और ये जो अवैध संबंध, जब देखिए, अवैध संबंध जब बहुत लंबे अवधि तक रहता है,
तो निश्चित तौर पर या तो परिवार मरता है या प्रेमी मरता है। ये कंसेप्ट हम लोग केस में भी, कोर्ट में भी देखते हैं। हम लोग का जो बहुत सारे 304 माने दहेज के हत्या का मामला हो, तो अब दहेज का हत्या किल का मामला कम आता है। वो कहीं ना कहीं मौत का, या तो लड़की सुसाइड कर ली, लड़का से अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है, शादी का गाना भी कौन सा चल रहा है। आप देखिए समाज में हो के आखिर क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। तो राइटर जिम्मेदार है, म्यूजिशियन जिम्मेदार है, जो गाना गा रहा है वो अभी क्या कौन सा गाना चल रहा है कि आए सनम भुला न जइह ससुराल में जाके, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है युवा पीढ़ी पर। याद कर जब तू कुमार रहलू, पीवा से पहले हमार रहलू। आप समझिए इस गाने को, ये इसको हल्के में मत लीजिए। इस गाने का दिमाग पर क्या असर हो रहा है। और पहले का गाना में क्या होता था कि खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी, बेवफा ही सही दिलरुबा है मेरी, कि तुम जाओ। इस गाने की गहराई को समझिए, किस दौर से कहाँ हम आ गए। तो चारों तरफ वातावरण जो बन रहा है वो निगेटिव चीज़ का बन रहा है, फुहरपन आ रहा है। पहले की गाना में गहराई थी कि ठीक है हमसे शादी नहीं हुआ, आप जाइए लेकिन खुश रहिए, यही दुआ है हमारी। पहले उसके निजी जीवन, दुआ नहीं बद्दुआ दिया। अब बद्दुआ का मैंने कहा ना कि अस्तर देखिए ना कहाँ से कहाँ आ गया। तो आखिर इनका जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदार या कलाकार? देखिए सरकार की जिम्मेदारी ये है कि अब सेंसर बोर्ड का गठन क्यों किया गया, क्या समाज को दिखाना है और किस चीज़ का पब्लिकेशन हो रहा है, सेंसर बोर्ड लगा होता है। यूट्यूब और फेसबुक पर कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। जिसको जो मन होगा, किसी को मन होगा तो बिना कपड़ा के अपना फोटो डाल देगा, किसी को होगा तो गाली गलौज और अपभ्रंश भाषा अपशब्द का उपयोग करते हुए आएगा और लोग देखता भी है उसको। और वो इस दौर में लोग आगे भी बढ़े। पहले संघर्ष करना पड़ता था। अब एक चीज़ समझिए कि एक रिक्शा चलाने वाले गरीब जो पढ़ा लिखा स्कूल में नहीं था, तो वो भी हिंदी का वो शब्द सीखता था गाने के माध्यम से जो उनको कभी नहीं पता था। तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, जुल्फे। तो जुल्फे का मतलब लोग नहीं समझता था, लेकिन गाना के भाव से समझ आता है कि क्या था। आज के डेट में फुहरपन में आप देख लीजिए गाने का क्या मतलब होता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे हर चीज़ पर है। कौन सा गाना है कि शीशी में कड़वा तेल बुनिया झाड़ ले में दे, क्या मीनिंग है इसका। मैं ये कह रहा हूँ कि कहाँ जा रहा है समाज। इतनी गहरी बातें जहाँ होनी चाहिए थी वहाँ फुहरपन पर आ गए। तो आपका डेड बॉडी तो स्वाभाविक है कि मिलेगा ही रोड पर। आपका लड़का लड़की को मार रहा है बंदूक। बताइए मरीन ड्राइव जो इतना प्राइम लोकेशन पर है, वहाँ हमेशा कम से कम 10-15 पुलिस का तो जिप्सी लगा के वहाँ पर रखा जाता है। और वहाँ बेखौफ तरीके से आरा के पुल पर माँ बाप और बाप बेटी को मारा जा रहा है और लड़का मर रहा है। तो समाज अब बहुत दूषित हो रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। अब लड़के जो है वो शादी करने से डर रहे हैं, इस प्रकार से लगातार घटनाएं हो रही है। देखिए अब वो मैंने कहा कि 1860 का जो कानून था, उस टाइम में पर्दा नशी औरतें रहा करती थी। स्वाभाविक तौर पर लड़कियों का उस टाइम में शोषण होता था। 2025 के ईस्वी में अब यहाँ इक्वल फुटिंग पर है। 35% आरक्षण बिहार में मिला, माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया। इक्वल फुटिंग पर सभी लोग आ गए। नौकरी में लड़का से ज़्यादा लड़कियों की सहभागिता हो गई। लेकिन लड़कों का जो हैबिट बना है वो अपने परिवार का, चूँकि शादी होता है तो बाल बच्चे और परिवार के बोझ के तले इतने दब जाते हैं कि वो गैर जिम्मेदाराना, बहुत 1-8% है लोग कहते, समय के साथ वो सुधर जाता है। लेकिन महिलाओं में जो प्रचलन है, मैं सभी महिलाओं के नहीं कहूँगा, अधिकतर महिलाएं भी समझदार होती है, लेकिन कुछ लोग अवैध संबंध में, हत्या दो ही रीजन से हो रहा है। एक तो जमीनी विवाद और दूसरा अवैध संबंध। अवैध संबंध का प्रक्रिया और प्रचलन ज़्यादा बढ़ा है। ऐसे में लोगों को जो है सो बच के रहना चाहिए। इसमें मुख्य जिम्मेदार कौन है सर? एक मिनट, क्या इस जो 1860 का जो कानून है उसको चेंज करना चाहिए 2025 के संदर्भ में? निश्चित तौर पर उस पर तो ये काम देखिए, कानून बदलने का प्रक्रिया किनका है, उनको जरा कह दीजिए, शांत से बात करेंगे। प्रशासन का। अभी जो है तो अभी आप एक चीज़ समझिए कि हमारे कहने का मतलब कि 1860 में जो कानून बना, अब के दौर में कानून कौन बदलता है? जो आप विधायक को जो वोट देते हैं, एमपी को जो वोट देते हैं, उनका कानून बदलने का काम होता है। पार्लियामेंट में नया कानून लाते हैं। इन लोगों को इस गहराई से कहाँ कोई खास मतलब है। यहाँ तो राम रहीम और इत्यादि के मामले पर कुंभ मेला में देखिए, अभी हम लोग कुंभ में गए, हम लोग भी हिंदू हैं, गहरी आस्था है, पहले भी कुंभ में लोग जाते थे, पहली बात नहीं थी। तो वहाँ से हम लोग को कुंभ में भी आपको क्या प्राप्त हुआ? 2 आदमी की चर्चा हुई पूरे कुंभ में। एक मोनालिसा जिसकी आँख की चर्चाएँ हुई और एक आईटीएन बाबा का चर्चा हुआ। पूरे कुंभ के मंथन के बाद 2 लोगों का प्राप्ति हुआ। और सुनीता विलियम्स कहाँ से आई है? स्पेस से 9 महीना तक रह के आई है।
तो अमेरिका कहाँ जा रहा है? स्पेस में जा रहा है। और हम लोग कहाँ से ला रहे हैं? एक तो करोड़ों करोड़ों लोग कुंभ मेला में गए और चर्चा किस बात का हुआ आफ्टर एंडिंग ऑफ द कुंभ? माला बेचने वाली मोनालिसा का और एक IITian बाबा का जिसका भविष्यवाणी हुआ। तो क्या प्राप्त हम लोग कर रहे हैं? इस चीज़ पर कहेंगे तो विवाद होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक सवाल और लास्ट, जिस प्रकार से तलाक होता है तो लड़का लड़की को एलुमिनी देता है, तो अगर खुद से लड़की अगर तलाक लेती है लड़का से तो उस बेस पे एलुमिनी मांगना चाहिए लड़की को? देखिए, म्यूचुअल कंसेंट से यदि होता है, 13B में हिंदू मैरिज एक्ट में प्रावधान है कि म्यूचुअल कंसेंट से यदि आप डाइवोर्स लेंगे तो लड़का यदि सहमति होता है तो वहाँ पर ना तो कोई मेंटेनेंस दिया जाता है और ना ही उनको कोई वन टाइम सेटलमेंट की में कोई बातें कही जाती है। तो सवाल यह है कि जब सहमत दोनों पक्ष हो गया, अगर सहमत नहीं हुए तो लड़की के डाइवोर्स के बाद भी जब तक उसका रीमैरिज नहीं होता है तब तक आपको उसको मेंटेनेंस देना है। भले ही मान लीजिए एक उदाहरण करके, मेरी पत्नी हमसे डाइवोर्स ले ली, डाइवोर्स कोर्ट से हो गया, लेकिन जब तक उसकी दूसरी शादी नहीं होगी, चाहे वो 90 साल की क्यों ना हो जाए, 100 साल के क्यों ना, कहीं और भी, उससे कोई फर्क नहीं है। मैरिज के मुताबिक आपको संबंध है तो आपको पैसा देना ही पड़ेगा मेंटेनेंस का। मैंने इसीलिए कहा कि 1860 के दृष्टिकोण से कानून बना है। तो इस आधार पर सर की लड़कियां तो फिर ज्यादा मौज करेगी, क्योंकि एक तरफ पति से तलाक ले लेगी, दूसरे तरफ कहीं अवैध संबंध रखेगा। तो ये तो हो ही रहा है, ये तो हो रहा है। इसीलिए बहुत व्यवस्था परिवर्तन में मैंने कहा कि कानूनी तौर पर बुनियादी जो चीज़ें हैं, जज साहब या कोर्ट क्या करेंगे? कोर्ट का काम है कि जो कानून है उसी में, जैसे मैंने आपको एक गाड़ी दे दिया उसी में सबको लेके जाना है, बनाना नहीं है। कानून बनाना काम लेजिस्लेचर का होता है। ये तो सुधार करने की जरूरत है। भारतीय पहले IPC इंडियन पिनल कोड था, भारतीय दंड संहिता, उसका अब नाम रख दिया भारतीय नागरिक न्याय संहिता। तो न्याय संहिता नाम दे दिया लेकिन मटेरियल वही छोड़ दिया, तो क्या हो गया? डब्बा वही है, कवर चेंज किया और मटेरियल वही है, तो क्या फर्क पड़ता है? सर वीडियो के माध्यम से कभी चाहेंगे कि सर संसद तक आवाज उठाए और इस मुद्दा पे कम से कम एक नया कानून आए लड़कों के? बहुत गंभीरता से इस बात की कानून आना चाहिए सर। निश्चित तौर पर लड़कियों के लिए कानून। जब दहेज मुक्त भारत बनाना चाह रही है सरकार, तो मेंटेनेंस मुक्त भारत भी तो बनना चाहिए। देखिए, मेंटेनेंस मुक्त बनना चाहिए। मैंने क्या कहा कि जो भी आपके सोच आ रहे हैं, अभी कोई नया कानून आ ही नहीं रहा। कानून तो 1860 में बना, जिस टाइम में महिला 1860 ईस्वी की बात आप सोचिए, उस टाइम में महिलाओं की स्थिति क्या थी हमारे देश में। उस दौर में लॉर्ड माइकले साहब ने जो कानून बनाया था वही कानून को अभी घीस के उसी पर कमोबेश चला। ये मानने को तैयार ही नहीं है लेजिस्लेचर कि भाई 2025 में लड़कियों का सोच बहुत आगे बढ़ गया है, अब इक्वल फिटिंग पर आ गए हैं। उस टाइम में लड़कियां पैदल भी नहीं चलती थी, आप साइकिल, मोटरसाइकिल, और सुनीता विलियम्स जैसे लोग स्पेस में भी जाके रह के आते हैं। तो अब समय बदला, सब कुछ बदला, तो कानून भी बदलनी चाहिए, और कानून बदलने का काम लेजिस्लेचर का होता है। और लेजिस्लेचर कोई भी काम तब करता है जब जनता का दबाव हो। और जनता का दबाव कब होगा? जनता तो यहाँ बोले कि यूट्यूब और फेसबुक में उलझे हुए लोग हैं। यहाँ पर जो चीज़ें अच्छी और काम की चीज़ें हैं उसको अवॉइड करके चलेंगे तो क्या होगा? यही चीज़ें होनी है। चलिए।